अब मैं जिस वक्ता को बुलाना चाहूंगी, कला और अभिनय उनकी रग रग में बसा हुआ है। वो एक बेहतरीन अदाकारा, अभिनेत्री, एक अच्छी ज्योतिषी और सबसे बड़ी बात एक खूबसूरत इंसान है। जी हाँ, नाम है उनका सुनीता वर्मन। उनका टॉपिक जो है वो है कुंडली के प्रकार। कहते हैं जीवन में दोष हमारा पीछा नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से कुंडली में भी हमें कई दोषों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दोषों को हम प्रकार के नाम से जानते हैं। कुंडली के इन्हीं दोषों की प्रकार की चर्चा करने आई हैं सुनीता वर्मन जी, जो ज्योतिष के क्षेत्र में पिछले 16 साल से जुड़ी हुई हैं और उन्हें देश विदेश से अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। तो प्लीज वेलकम कीजिए सुनीता वर्मन जी का। Thank you so much, कविता जी, for your kind words. I am really very touched. सबसे पहले तो मैं पंडित रूपचंद जोशी जी को शत शत नमन करती हूँ और उसके बाद अपने सभी गुरुओं का बहुत आदर से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ स्थित हूँ। और दीपक सर को बहुत बहुत बधाइयाँ आज के इतने शानदार और भव्य आयोजन को करने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ी आज डिस्टर्ब हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बेटी कल हॉस्पिटल में थी, तो प्लीज अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज बेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में, कि आप लोग आए और इस प्रोग्राम को इतना शानदार आप लोगों की उपस्थिति से बना है। तो चलिए समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है लाल किताब के अनुसार कुंडली के प्रकार। लाल किताब में कुंडली के 4 प्रकार बताए गए हैं: अंधी कुंडली, आधे अंधे ग्रहों की कुंडली, नाबालिग कुंडली और धर्मी कुंडली। सबसे पहले मैं अंधी कुंडली के बारे में बात करूंगी। अंधी कुंडली का संबंध कुंडली में केवल और केवल दशम भाव से है। ये दशम भाव हमारे प्रोफेशन, हमारे कार्य क्षेत्र का है। इस भाव में यदि कोई ऐसे ग्रह स्थित हो जाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक ऐसे ग्रह स्थित हो जाते हैं जो आपस में शत्रु हैं, तो ऐसी कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। अंधी कुंडली को देखने की 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो मैं अभी बता चुकी। दूसरी कंडीशन है कि यदि दशम भाव में कोई ग्रह स्थित है और चतुर्थ भाव से उस पर उसके शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी ऐसी कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। अब अंधी कुंडली का तात्पर्य पंडित जी ने हमें यह बताया है कि दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे प्रोफेशन का है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मकर राशि, शनि की मकर राशि आती है। ये शनि का अपना घर है। लाल किताब में शनि को नजर का कारक बताया गया है। तो जब दशम भाव में ऐसे ग्रह स्थित हो जाते हैं जो आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो वो आपस में लड़कर पहले ही इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो जातक के प्रोफेशन में उसकी कोई भी हेल्प, कोई भी मदद करने में सक्षम नहीं होते। और जातक का नजरिया अपने प्रोफेशन को, अपने काम को लेकर बड़ा कंफ्यूज सा रहता है। जिस तरह एक अंधा व्यक्ति दिशाहीन रहता है, बार बार कभी इधर कभी उधर ठोकरे खाता है, ठीक उसी तरह जातक भी अपने प्रोफेशन को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है। वो बार बार अपने काम, अपने प्रोफेशन को बदलता है, लेकिन उसको फिर भी सफलता नहीं मिलती। कुछ विद्वान अंधी कुंडली को चंद्रमा के साथ जोड़ते हैं। उनके अनुसार यदि अंधी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, यानी चंद्रमा अच्छे ग्रहों में है, शुभ है, तो ऐसा जातक एक ही समय में कई काम करता है और सफलता के साथ साथ बहुत सा धन भी अर्जित करता है। और ये बड़ा लॉजिकल सा भी लगता है, क्योंकि लाल किताब में चंद्रमा रोज की आमदनी कही गई है, और अगर चंद्रमा अच्छा है तो रोज की आमदनी अच्छी हो जाएगी। और यदि अगर चंद्रमा यहाँ खराब है, तो फिर अंधी कुंडली के अनुसार जातक को अपने प्रोफेशन में और अपने काम के क्षेत्र में परेशानियां देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि क्या अगर किसी की कुंडली अंधी है, तो क्या वो जीवन भर अपने प्रोफेशन को लेकर परेशान रहेगा? क्या उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी? तो लाल किताब में अंधी कुंडली के लिए एक उपाय बताया गया है। कहा गया है कि अगर ऐसा जातक जन्म से अंधे 10 पुरुषों को दिन का भोजन कराता है, तो ऐसी कुंडली
अच्छे फल देना शुरू कर देती है, क्योंकि ग्रह उसके अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं और जातक को दिशा मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो उपाय बताया गया है ये सिर्फ अंधी कुंडली के लिए ही बताया गया है। दशम भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका उपाय हमें अलग से करना पड़ेगा। ये तो हुई अंधी कुंडली के बारे में बात। अब मैं बात करती हूँ आधी अंधी ग्रहों की कुंडली। आधी अंधी ग्रहों की कुंडली में सिर्फ 2 ग्रहों को महत्वता दी गई है, सूर्य और शनि। जब किसी कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित होता है और दशम भाव में शनि स्थित होता है तो ऐसी कुंडली आधी अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है। जाहिर सी बात है, जब सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है तो जाहिर सा है कि जातक का जन्म रात्रि का है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो भी वैदिक सीखे हैं और जो भी लाल किताब ज्योतिष के क्षेत्र में है, हम सभी जानते हैं कि सूर्य की विभिन्न भावों में स्थिति को देखकर हम जातक के जन्म समय का कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सूर्य दशम भाव में स्थित होता है तो जातक का जन्म दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का होता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित होता है तो उसका जन्म शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का होता है। तो यदि सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है तो जाहिर से है जातक का रात्रि का जन्म है। सूर्य यहाँ प्रकाशमान नहीं है। चतुर्थ भाव में सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त नहीं होता। सप्तम भाव में शनि जब स्थित होता है तो वो यहाँ पर अपने उच्च के घर में है, यहाँ पर उसको दिग्बल भी प्राप्त होता है। और यहाँ से जब वो अपनी दशम दृष्टि से सूर्य को देखता है तो पीड़ित सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर जाती है और ऐसे में जातक को अपनी प्रोफेशन और अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियां देखने को मिलती हैं। लाल किताब में अंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली के लिए ये हिदायत और सावधानी बताई गई है कि ऐसे जातक को अपने जीवन के सभी फैसले या जो भी कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी काम है उसे दिन के समय यानी सूर्य की रोशनी में करने चाहिए। रात्रि में यानी शनि के समय में उसे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी हिदायत यही है कि उसको सूर्य के समय में काम करना चाहिए, रात्रि में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए उपाय ये बताया गया है कि 4 अंधे लोगों को वो दिन का भोजन कराए। यहाँ पर ये एक बात बहुत जरूरी बताना मैं चाहूंगी कि अगर कोई वो उपाय कर रहा है तो वो उपाय उसको अपने हाथ से बड़े मान सम्मान और प्यार से करना है। किसी को पैसे देकर और ये कह देना कि भाई मेरी तरफ से आप अंधों को खाना खिला दें, तो ये उपाय उसको कारगर नहीं होगा। तो अब बात मैं करूंगी नाबालिग कुंडली की। नाबालिग कुंडली को देखने की 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 भाव में बुध अकेला स्थित होता है और बाकी के तीनों भावों में कोई भी ग्रह स्थित नहीं होता तो ऐसी कुंडली नाबालिग कुंडली कहलाती है। दूसरी कंडीशन, जब कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7 भाव में शनि राहु या शनि केतु स्थित होते हैं और बाकी के तीनों भावों में राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह स्थित नहीं होता तो ऐसी कुंडली भी नाबालिग कुंडली की श्रेणी में आती है। तीसरी कंडीशन, जब कुंडली के केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 भाव एकदम खाली होते हैं, उनमें कोई भी ग्रह स्थित नहीं होता तो ऐसी कुंडली भी नाबालिग कुंडली की श्रेणी में आती है। चौथी कंडीशन, जब कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव में केतु स्थित होता है, केतु के साथ यदि कोई भी ग्रह स्थित है तो केतु स्थित होता है तो ये कुंडली भी नाबालिग कुंडली कहलाती है। अब नाबालिग कुंडली के लिए लाल किताब में सबसे बड़ी हिदायत और सावधानी ये बताई गई है कि ऐसे जातक को अपना कोई भी काम बिना किसी सलाह के नहीं करना है। उसको कम से कम 4 या 5 लोगों से सलाह करके अपना कोई भी काम करना है, अपना कोई भी डिसीजन लेना है। और यदि कभी वो इस ऐसी स्थिति में है कि उसके पास सलाह करने के लिए कोई नहीं है और उसे उसी टाइम डिसीजन लेना है तो उसके लिए लाल किताब में कहा गया है कि वो जहां है, जिस रूम में है, उसकी चारों दीवारों से बात करके बोल के वो अपनी समस्या को बताए और उसके बाद उसके माइंड में जो भी थॉट आता है, जो भी डिसीजन आता है, उसको वो लेना है। तो नाबालिग कुंडली के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि वो बिना किसी सलाह के कोई भी काम ना करे। अब मैं बात करती हूँ अंधी कुंडली के बारे में। अंधी कुंडली को देखने की भी 4 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, जब कुंडली के 1 से लेके 12 भावों में किसी भी एक भाव में चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु स्थित होते हैं तो ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। दूसरी कंडीशन, जब कुंडली के 1 से लेके 12 भावों में शनि
और गुरु एक साथ स्थित हो जाते हैं तो भी ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। तीसरी कंडीशन, जब कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु स्थित होता है तो भी ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली की श्रेणी में आती है। चौथी कंडीशन, जब कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में शनि स्थित होता है तो भी ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। अब धर्मी कुंडली के लिए लाल किताब में कहा गया है कि ऐसी कुंडली में ग्रहों के उपाय करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब जातक धर्म की राह पर चलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मंदिर जा रहे हैं और किसी ने आपको कुछ रुपए देकर कहा कि प्लीज हमारी तरफ से ये मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, और आप उन रुपयों से अपना कुछ काम, अपना कुछ खर्चा कर लेते हैं और अपनी जेब से उतने ही रुपए निकाल कर मंदिर में चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको उनके दिए हुए रुपयों को ही मंदिर में चढ़ाना है। तो ये तो था मेरा आज का टॉपिक। आई थिंक ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इतना छोटे समय में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है और इसी के साथ ही मैं अपनी चर्चा को विराम देना चाहती हूँ। और आप लोगों के लिए, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, क्योंकि फिर आगे तलक रात ही रात है। मुसाफिर हैं आप भी, मुसाफिर हूं मैं भी, कभी ना कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी हमारी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूं।